ऑक्सीजन हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है और स्मार्टफोन्स के लिए भी, अगर वो स्मार्टफोन्स वन प्लस के हैं तो। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या कहने हैं। मतलब पहले भी मिलता था, लेकिन फिर ऑक्सीजन ओएस चला गया, कलर ओएस आ गया, फिर वापस ऑक्सीजन ओएस आया, लेकिन कुछ फीचर्स नहीं थे। लेकिन अभी जो ऑक्सीजन ओएस आया है उसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं, क्योंकि ऑल टुगेदर एक नया ओएस है। वन प्लस ने अनवील किया है अपना नया ऑक्सीजन ओएस 15, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 15 पर। एक ऑल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजन ओएस है और काफ़ी कुछ नए फीचर्स है। एआई के भी काफ़ी ज़्यादा इन फीचर्स है, ऑन डिवाइस फीचर्स हैं। तो अगर आपके पास वन प्लस का स्मार्टफोन है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ऑक्सीजन ओएस 15 में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और किस किस डिवाइसेस को ये अपडेट मिलने वाला है। सो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप वन प्लस का फ़ोन यूज़ करते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन ओएस का आपका सबसे फेवरेट फीचर अभी तक का कौन सा है। तो इस ऑक्सीजन ओएस 15 का नया फीचर जो है वो है एनिमेशंस और टच रिस्पॉन्स, जिसे कि वन प्लस ने अपने पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से काफ़ी इंप्रूव किया है। तो वन प्लस बोलता है कि अगर आप एक साथ 20 ऐप्स को भी साइमल्टेनियसली आप बंद चालू करोगे तो आपको स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेंगे, कोई ग्लिच नहीं मिलेगा और टच रिस्पॉन्स भी बहुत स्मूथ होगा। वन प्लस के जो भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स होंगे वन प्लस 13 और उसके बाद के, तो उसमें एक लाइटर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब जो आपकी इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा खा लेता था तो वो ये कम करेगा। तो उन्होंने इस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ किया है कि जो नेक्स्ट डिवाइसेस होंगे वन प्लस के उसमें एक लाइटर ओएस मिलेगा और ज़्यादा स्टोरेज आपको यूज़ करने को मिलेगी। लेकिन ये फीचर एग्जिस्टिंग किसी भी वन प्लस के डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वैसा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट फीचर है ओपन कैनवस, मतलब कि मल्टीटास्किंग। तो आप साइमल्टेनियसली 2 ऐप्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो, मतलब स्प्लिट स्क्रीन करके। और उसमें कस्टमाइजेशन है कि आप 50-50 स्क्रीन रखना चाहते हो, या मतलब जिस रेशो में आप रखना चाहते हो कि आपको एक स्क्रीन ज़्यादा चाहिए, दूसरी स्क्रीन छोटी चाहिए, तो आप उस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और अगर आप वन प्लस के साथ में किसी आईफोन को यूज़ करते हो या आपको कोई फैमिली मेम्बर में कोई आईफोन यूज़ करता है, लेकिन अगर आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी रहती तो आपको अगर दिक्कत होती थी आईफोन में फ़ाइल भेजने में, तो वो अब नहीं होगी, क्योंकि वन प्लस ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डेडिकेटेड फीचर दे दिया है, शेयर फाइल्स विद आईफोन, जिसके थ्रू आप सीमलेसली किसी भी आईफोन में फ़ोटोज़ या कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई फाइल्स बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वन प्लस का सिग्नेचर स्टाइल ऑक्सीजन ओएस अपने यूज़र इंटरफेस के लिए जाना जाता था, तो ये यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी फास्टर होगा, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देगा आपको। और इसमें भी काफ़ी कुछ पर्सनलाइज्ड डिज़ाइन इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि और भी ज़्यादा वाइब्रेंट आइकन्स और कलर डिज़ाइंस आपको मिलेंगे। नया चार्जिंग एनिमेशंस मिलेगा। तो जब आइकन्स को आप टैप करोगे और बैक करोगे तो आपको एक पैराबोलिक बाउंस इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा एनिमेशन है वो। और इसके साथ ही ऑल न्यू स्टनिंग वॉलपेपर्स तो मिलेंगे ही, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इस अपडेट का सबसे बेस्ट पार्ट वन प्लस एआई, जिसमें कि काफ़ी भर के फीचर्स दिए हैं वन प्लस ने, जिसमें कि सबसे पहले एआई इरेजर। तो आप अपने फ़ोटोज़ में से कोई ऑब्जेक्ट इरेज करना चाहते हो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। और नेक्स्ट अपडेट है एआई क्लियर फेस या बेस्ट फेस। तो अगर आपने कोई ग्रुप फ़ोटो लिए या आपने कोई ऐसी फ़ोटो ली जिसमें बहुत सारे लोग हैं, किसी का फेस क्लियर नहीं है या किसी की आंखें बंद है, तो आप वो सब भी इस एआई अपडेट से फिक्स कर सकते हैं। और एआई अनब्लर, आपके साथ भी ऐसे बहुत बार होता होगा कि आपने ऐसी कुछ फ़ोटोज़ ली होंगी अपने पेट्स की या किसी चीज़ की या इवन ह्यूमन सब्जेक्ट्स की भी, जिसमें वो फ़ोटो थोड़ी ब्लर आई है, लेकिन वो मोमेंट आपके लिए बहुत प्रीशियस है। तो वन प्लस के इस अपडेट से आप उस ब्लर्ड फ़ोटो को भी अनब्लर कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका कंपैरिजन। एआई रिफ्लेक्शन इरेजर, अगर आप भी कभी ऐसे नाइट में फ़ोटोज़ लेते हो या ऐसे कुछ विंडोज़ का रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो आप वो बहुत आसानी से इस अपडेट से इरेज कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ में से। शायद आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई फ़ोटो ली होगी, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली आपको कोई कंपोजिशन को ध्यान में रख के उस फ़ोटो को क्रॉप किया होगा, लेकिन क्रॉप करने से आपकी क्वालिटी चली गई। तो एआई डिटेल बूस्ट से आप उस क्रॉप की हुई फ़ोटो को भी या इन जनरल किसी फ़ोटो की क्वालिटी को आप बूस्ट कर सकते हैं और वो आपको काफ़ी अच्छे और रियलिस्टिक रिजल्ट्स देती है। और एआई नोट्स का भी अपडेट है इसमें, तो आप उसमें नोट्स लिख सकते हैं और नोट्स लिखने के साथ साथ उसमें काफ़ी ऑप्शंस है। तो अगर आप एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, आप उसको इलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं अलग अलग टोन के हिसाब से। आप उसको फॉर्मल रखना चाहते हैं या कैजुअल रखना चाहते हैं तो आप वो टोन भी सेट कर सकते हैं। और एआई रिप्लाई का भी फीचर है, तो अगर आप बोर हो जाते हैं कभी टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई देने से, तो जो भी मैसेजेस आपके स्क्रीन पर आएंगे, अगर आप एआई रिप्लाई को यूज़ करोगे तो वो उन मैसेजेस के अकॉर्डिंग
ऑटोमेटिकली आपको प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्सेज जनरेट करके दे देगा और आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो या डायरेक्टली सेंड भी कर सकते हो। अब क्योंकि ये अपडेट एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड है तो एंड्रॉयड 15 के अपडेट्स तो आपको मिलेंगे ही। हालांकि कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है, छोटे मोटे कस्टमाइजेशन है और ट्वीक्स है डिज़ाइंस में, लेकिन कुछ मेजर अपडेट्स है एंड्रॉयड 15 के जो इसमें आपको मिलेंगे वो है सर्कल टू सर्च, तो वो आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। और उसके बाद थेफ्ट डिटेक्शन और ऑफलाइन डिवाइस लॉक। अब क्योंकि जेमिनी गूगल का या फिर इन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड का ही एआई इंजन है, एआई मॉडल है, तो उसके भी काफ़ी फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो ऑन डिवाइस। और जेमिनी लाइव को यूज़ करके आप अपने फ़ोन्स में अलग अलग एआई प्रॉम्प्ट दे के काफ़ी फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें इंटेलिजेंट सर्च का भी एक ऑप्शन दिया है। ऐसा बहुत बार होता होगा कि आपके डिवाइस में बहुत सारी फ़ोटोज़ है, बहुत सारे फाइल्स है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स भी है, पावर पॉइंट्स भी है, एक्सेल शीट्स भी है। आपको उससे कुछ डेटा रिट्रीव करना है लेकिन आपको मालूम नहीं है कि कौन सी फाइल में कौन सा डेटा है, तो आप इंटेलिजेंट सर्च का यूज़ कर सकते हैं और वो उन फाइल्स में ऑटोमेटिकली सर्च करके आपको रिस्पांस जनरेट करके दे देगा और वो रिस्पांस काफ़ी एक्यूरेट है। आप स्क्रीन पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। ये फीचर मेरे हिसाब से हर स्मार्टफोन में होना चाहिए, क्योंकि अगर स्मार्टफोन अपने आप को स्मार्ट बोलते हैं तो ये फीचर डेफिनेटली होना चाहिए। अब इस ऑक्सीजन ओएस के अपडेट की बात करें तो ये OnePlus 12 में इसका बीटा वर्जन 30 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएगा और जल्द ही बाकी OnePlus डिवाइसेस के लिए भी अपडेट रोल आउट हो जाएगा। लेकिन कौन कौन से डिवाइसेस इस अपडेट के लिए एलिजिबल है उन सब के नाम आपको आपके स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस ऑक्सीजन ओएस 15 का सबसे बेस्ट फीचर क्या लगा, और अगर आप ऑलरेडी एक OnePlus यूज़र है तो आपको OnePlus 14 का कौन सा फीचर अच्छा नहीं लगा वो भी आप नीचे बताइए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।